हाय भाई वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मेरा नदीम। तो यार आज का वीडियो काफी बड़ा होने वाला है। आज हम देखेंगे भाई इंडियन ट्रेन्स वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेन्स 2023 कंपैरिजन। देखते हैं मिजाज। 2023 के अंदर पाकिस्तानी रेलवे और इंडियन रेलवे कहाँ खड़ा है ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। 2023 आ गया, नया साल है, नई चीजें हैं, तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ट्रेन्स किसी भी कंट्री की लाइफलाइंस कही हाँ, जाती ये हैं, तो खासकर है। अगर वो एक रीढ़ की डेवलपिंग हड्डी विद होती है। हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री हो, जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं आजादी के बाद से लेकर आज तक इन दोनों कंट्रीज ने रेलवेज पर कितनी तरक्की की है। इंडियन रेलवेज की फाउंडेशन मुकाबला तो ये है। 1845 में हुई थी, जब भारत ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी हुआ करती थी, और इंडियन रेलवेज इंडिया के साथ पूरे पाकिस्तान में भी एक्टिव थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भारत के हिस्से में था। इंडियन रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 के दौरान चलाई गई थी, और तब से अब तक इसने काफी तरक्की की है। वहीं आजादी के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ऑफिशियली अपनी फाउंडेशन डेट बदलकर 15 अगस्त 1947 रखी। इंडियन रेलवे की हेडक्वार्टर रेल भवन है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, और पूरी इंडिया की रेलवे इसी हेडक्वार्टर से कंट्रोल की जाती है। इंडियन रेलवे की ऑफिशियल ऑनर भारतीय गवर्नमेंट है, जो कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल करती है। पाकिस्तानी रेलवे की हेडक्वार्टर पंजाब प्रोविंस लाहौर में स्थित है, और पूरी पाकिस्तानी रेलवे इस हेडक्वार्टर से कंट्रोल की जाती है। पाकिस्तान रेलवे की ऑनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इंडियन रेलवे की ट्रैक्स की लंबाई 1,26,336 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तानी रेलवे की ट्रैक लेंथ 11,881 किलोमीटर है। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ी कंट्री है, इसी कारण इंडियन रेलवे के ट्रैक्स काफी ज्यादा लंबे हैं। अगर हम इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इस पर काफी पहले से काम किया जा रहा है, और हाल के कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का फैसला लिया है, जिसमें से 80% इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरी की जा चुकी है, और बाकी की 20% 2024 तक कंप्लीट करने को टारगेट रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो हर एक ट्रेन डीजल की मदद से चलती है। पाकिस्तानी रेलवे ट्रैक्स पर आपको शायद ही इलेक्ट्रिक वायर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे ऑफ पाकिस्तान ने अपने ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश नहीं की। एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर के ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की थी, पर करप्शन और तारों की चोरी के कारण रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को डंप कर दिया। इन फ्यूचर रेलवे ऑफ पाकिस्तान फिर अपनी ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई करने को प्लान्स बना रही है। फास्टेस्ट ट्रेन। इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतिमान एक्सप्रेस अपनी रफ्तार और कम रुकने की वजह से जानी जाती है, पर इंडियन रेलवेज ने इससे भी अधिक रफ्तार वाली ट्रेन बना रखी है। इस ट्रेन की ऑफिशियल नेम ट्रेन 18 है, और इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी बुलाया जाता है। इस ट्रेन की दौड़ने की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इंडियन रेलवेज ने इसकी स्पीड 140 किलोमीटर तक सीमित रखी है। ट्रेन 18 जितनी सुंदर बाहर से देखने में लगती है, उससे कई ज्यादा ये लग्जरियस है। इस पर सिर्फ सिटिंग कोचेस हैं। ट्रेन 18 की एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी बनाई जा रही है, जिसे ट्रेन 20 के नाम से बुलाया जा सकता है। इस ट्रेन पर सिटिंग कोचेस के साथ आपको स्लीपर कोचेस भी देखने को मिलेंगे। बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की, तो वो है द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। इस ट्रेन की दौड़ने की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर कुछ मीडिया आउटलेट्स इस बात का दावा करते हैं कि द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 140 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इस ट्रेन पर आपको लग्जरियस वाली फील तो नहीं आएगी, पर काफी कंफर्टेबली आप इस पर सफर कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेलवे पर हर साल 65 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो हर साल 8.50 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। दोस्तों ये 800 करोड़ से भी ज्यादा है, और इतने सारे पैसेंजर्स को सही वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचाना भी काफी बड़ा चैलेंज है। पावरफुल रेलवे इंजन। पाकिस्तान की सबसे पावरफुल रेलवे इंजन GT40 है, जो कि 4600 HP की है। वहीं इंडियन रेलवे के पास वैक 12 जैसे जंबो इंजन है। इस इंजन पर कुल 12000 HP की पावर है। पूरी दुनिया में अब तक इससे अधिक पावरफुल इंजन मौजूद नहीं है। वैक 12 को ज्वाइंट कोलैबोरेशन के तहत फ्रांस की एल्स्ट्रॉम और इंडियन रेलवेज ने मिलकर बनाया है, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। इस इंजन को मुख्य रूप से DFC के डबल स्टेक कंटेनर्स को खींचने को डिजाइन की गई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान रेलवेज के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज की, तो उनकी पूरी संख्या 72,000 है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क की बागडोर संभाल रखी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह इंडियन रेलवे के ट्रैक लेंथ काफी ज्यादा है, वैसे ही भारतीय रेल के अंदर मैन पावर की संख्या कुल 13,72,000 है, जिनकी सेवा भारतीय रेल पर 24/7 समर्पित है। मेट्रो लाइन्स। पाकिस्तान रेलवे
रेलवेज के अंदर सिर्फ एक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है जिसे लाहौर मेट्रो सिस्टम कहा जाता है। इसकी पूरी लंबाई तकरीबन 27.1 किलोमीटर है। इस मेट्रो को चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया था। इसके बनने से पहले पाकिस्तान रेलवेज 3 और मेट्रो लाइंस बनाना चाहती थी, पर लाहौर मेट्रो सिस्टम बनाए जाने के बाद ये घाटे में चलने लगी। कहा जाता है लाहौर मेट्रोस के टिकट्स महंगे होने के कारण अधिकांश लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं। इसी कारण फिलहाल पाकिस्तानी रेलवेज ने उन तीनों प्रपोज्ड मेट्रोस को होल्ड पर रख दिया है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोस की, तो फिलहाल 721 किलोमीटर मेट्रो पूरे भारत में ऑपरेशनल है, जिसे 18 शहरों पर चलाया जाता है। इसके अलावा 1058 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है, जिन्हें के पूरे 27 शहरों पर चलाया जाना है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, दोस्तों रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिखने में बिल्कुल किसी मेट्रो लाइन की तरह लगती है और कुछ हद तक इसकी सिमिलरिटीज भी मिलती जुलती है, पर मेट्रो ट्रेन सिर्फ किसी शहर के अंदर तक ही सीमित रहती है। पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 2 बड़े शहरों को आपस में काफी तेजी के साथ जोड़ती है। इसकी दौड़ने की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मौजूदा समय में भारत के अंदर दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर बताई जाती है। इनमें पड़ने वाले स्टेशन की संख्या कुल 22 है। इस सिस्टम को पूरी तरह से 2023 तक चलाया जाना है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी रेलवे की, तो मौजूदा वक्त पर पाकिस्तान के पास एक भी रैपिड रेल नहीं है और ना ही टेबल पर प्रपोज्ड है। DFC की फुल फॉर्म डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होती है, जिस पर सिर्फ कार्गोस की ढुलाई की जाती है। इस ट्रैक पर अन्य किसी तरह के ट्रेन नहीं चलाई जाती। मौजूदा वक्त पर भारतीय रेलवे 2 DFCs पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक ADFC और दूसरी WDFC है। ये दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर हैं। 2024 तक इन्हें पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन DFCs की लंबाई 1856 किलोमीटर और 1504 किलोमीटर है। इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बाद 2 और DFCs को बनाया जाएगा, जिनकी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान की ओर देखें, तो मौजूदा समय में पाकिस्तानी रेलवेज के पास कोई भी DFC प्रोजेक्ट्स नहीं है और न ही इसे टेबल पर प्रपोज किया गया है। लग्जरियस ट्रेन, पाकिस्तानी रेलवेज में जिन्ना एक्सप्रेस नाम की लग्जरी ट्रेन मौजूद है। इस ट्रेन को कराची से लाहौर तक चलाया जाता है और इसमें जाने वाले यात्री की संख्या काफी ज्यादा है। लग्जरी के मामले में ये ट्रेन इंटरनेशनल ट्रेन को टक्कर नहीं दे पाती है। इसके टिकट 1750 रूपए से लेकर 5750 रूपए तक बिकती है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो टोटल 7 लग्जरियस ट्रेन मौजूद है, जिनमें से सबसे फेमस दी महाराजा एक्सप्रेस है। दोस्तों अगर आप इस ट्रेन पर चढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये ट्रेन आपको किसी 5 स्टार होटल की तरफ फील देगी, जिस पर बेडरूम से लेकर हर वो चीज अवेलेबल है जो कि किसी 5 स्टार होटल पर पाया जाता है। दोस्तों अगर आप सचमुच इस ट्रेन पर घूमना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस ट्रेन के टिकट 2.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते हैं। क्या आप अभी भी इस ट्रेन पर चढ़ना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। बुलेट ट्रेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन के लिस्ट में आती है। मौजूदा समय में इंडियन रेलवेज के द्वारा मुंबई टू अहमदाबाद रूट पर एक नई हाई स्पीड ट्रेन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर रखी गई है और इस पर 12 स्टेशन बनाए जाने हैं। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने डेस्टिनेशन तक दौड़ेगी। 2026 तक इस कॉरिडोर को स्टार्ट कर लिया जाना है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने 6668 किलोमीटर की नई हाई स्पीड कॉरिडोर प्रपोज कर रखी है, जिसमें कुल 22 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। वहीं अगर हम पाकिस्तान रेलवेज की बात करें, तो फिलहाल उनके पास एक भी बुलेट ट्रेन मौजूद नहीं है और ना ही किसी तरह की फ्यूचर ट्रेन प्रपोज की गई है। ट्रेन की बात करते हो यार। उम्मीद इधर ये वीडियो खत्म भाई। उसका क्या कहते हैं, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करेंगे यार। हमें रोटी खाने को मिल जाए। हमने ट्रेन का क्या स्टार्ट करेंगे ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट करेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर का ये प्रोजेक्ट होते हैं। कोई छोटे भाई इधर 5 रुपए की रोटी हमारे मुंह में नहीं जा रही है। बुलेट ट्रेनें ये लोग चलाएंगे। मेट्रो जो चलाई है वो बंद करने पे तुले हैं, वो खसारे में जा रहा है। वजह इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला मैंने देखा रेलवे में तो बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की रेलें देखे तो उनकी रेलें देखे, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जो लग्जरी क्लास की ट्रेन है ना, वो आप लोगों की लोकल क्लास की जो ट्रेन है ना, उनसे भी घटिया है। जो लाहौर से कराची चलती है उसमें कुछ भी नहीं है वजह। उसमें से वो लोग कुछ बैठते भी है ना, उसमें वो चीजें उठा के ले जाते हैं। हाँ ना, हमारे चोर भी तो बहुत है ना साहब। अमीर घरों से आते लेकिन उनको भी चोरी की यार। इंडिया की ट्रेनों की बात और है ये यार। देखो ट्रैक बचा रहे हैं अलग से भाई, वो माल गाड़ी। बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ किधर ना इलेक्ट्रिफाइड 80% भारत कर चुका है और हमारे यहाँ
प्लान किया था साला वो भी वहां से चरसी मवेली आए हैं, वो तारे ही चोरी करके ले गए। इलेक्ट्रिक ट्रेन वजह ऐसा है कि इंडिया तो साल डेढ़ तक उम्मीद है कि 100% पे पहुंच जाएगा। ये 4 तक सब चोरी होती है ना, वो तो भाई लगे हुए हैं, लगे ये हुए तो हैं, पटरियां भी उखाड़ के ले जाते हैं चोर इधर। हमारे यहाँ तो कुछ छोड़ते ही नहीं, पटड़ी रातों रात ले जाते हैं, तारे ले जाते हैं। पहले बिजली होगी तो बिजली पे ट्रेन चलेगी ना। बिल्कुल, बिजली है ही नहीं है तो कैसे चलेगी। सोचने वाले इंडिया के पास तो बिजली बहुत है, उन्होंने 80% तक कर ली। इधर किधर है, निजाम ही नहीं है। और इधर अभी भी वही है कि भाई डीजल डालो, पिछवाड़े से भाई काला धुआं निकाल रहा होता है। भाई भाई चलो वही है, स्पीड उसकी कुछ होती है। इंडिया की ट्रेन वजह बहुत तरक्की की, इंडिया खुद रैपिड ट्रेन चला रहा है, अपनी बुलेट ट्रेन पे काम उनका चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, इंडिया खुद बना रहा है ना मेरे भाई, पटरियां भी खुद बना रहा है, इंजन भी खुद बना रहा है, डब्बे भी खुद बना रहा है, हर चीज खुद बना रहा है। पाकिस्तान तुम्हारा क्या बना रहा है? कोई चीज की कमी होती है चाइना की तरफ देखते हो आप, आई हमें 4 इंजन चाहिए, फिर 6 महीने लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं वो 6 इंजन आने के लिए। वही ना। और 12 देखो 1200 HP 12,000 हॉर्स पावर का इंजन खुद अपने मुल्क के अंदर अपना बना रहे, वो भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन। बिल्कुल, अंदाजा लगाओ। और हम लोग 4000 का सबसे तेज वो इंजन यूज करते हैं, वो भी है चाइना का, वो भी चाइना का ही होगा। चाइना का सब चाइना का है भाई, हमारे पास कोई खुद अपना बना हुआ नहीं है, वो तो मेड इन इंडिया होगा। इंजन भी और रेल के डब्बे भी, पटरियां भी सब खुद बिचार है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या तरक्की कर ली, हमने रेलवे में तकरीबन 0 खसारे में जा रहा है पाकिस्तान रेलवे, इतना खसारे में कम अज कम 18 अरब रुपया सालाना खसारा है रेलवे। बाबा खसारा नहीं है, करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। अगर ये सीधे तरीके से काम करे ना सब कुछ पूरा। अभी आप अंदाजा लगाए, जब का सैलाब आया सिर्फ एक ट्रेन चल रही है कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान में 1-2 चल रही है, बस 2 सिर्फ, और सारी बंद पड़ी। कहाँ से ये पेंशन किधर से पूरी होगी, उनकी तनख्वाहें किधर से पूरी होंगी। 72,000 हमारे पास मुलाजिम है जो काम वर्क करते हैं, इंडिया के पास 13.5 लाख। वो देखो पूरा मुल्क अंदर काम कर रहा है। आप अंदाजा लगाओ ना कितना वो आगे। इतने तो वहाँ पे मैं कहता हूँ जितने वहाँ पे लोग काम करे इतने तो किसी कंट्री में मैं कहता हूँ लोग भी नहीं होंगे। बिल्कुल, वो इतनी खुशी से रेल पे सफर करते हो। मैं तो सब पूरे दुनिया में जितना देखा जाए सफर करने वाले इंडिया नहीं है रेल में। 800 करोड़ लोग शायद साल के, नहीं 8 करोड़। हाँ 8 करोड़। आप अंदाजा लगाए ना फिर कितना रश है रेल पे, और मुनाफे में कितनी जा रही होगी। उनकी रेलें देखो 160, 170, 180 से स्पीड। 800 करोड़ आए थे 800 करोड़ का, जाहिर बात है लोग डेली भी तो सफर डेली भी सफर करते, रोजाना अगर सालाना देखा जाए तो बहुत बनते हैं। भाई तो हमारे पास तो भूल के भी ट्रेन में बैठता भी कोई नहीं है, ज्यादातर तरजीह बसों को देते हैं। ना सही बोला। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो